हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेंस एग्जाम के लिए अर्थमेटिक के आज के क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो बिना स्किप के पूरी वीडियो देखें आप लोग। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल आपके सामने है, कोई मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क 150% है शहद की तुलना में। आगे बोला है कि 405 ml का जो मिक्सचर है उसको बाहर निकाला, मतलब 405 ml हमने बाहर निकाला है और 45 ml उसमें शहद मिला दिया गया है। तो अब जो मिल्क और हनी की जो मिक्सचर में क्वांटिटी बन जाती है वो 11:9 के अनुपात में हो जाती है। तो हमें ये बताना है कि शुरुआत में मिल्क कितना था। मेन लाइन यहाँ पर ये है कि 150% की बात हो रही है। ये क्या है? ये है कि 150% है हनी की तुलना में। इसका मतलब है मिल्क और हनी का रेशियो कितना है इनिशियल? 3:2। ये चीज़ बोली गई है। ये नहीं बोला है कि 150% ज़्यादा है, 150% है। तो बस इसी को लेकर हमें सॉल्व करना है कि स्टार्टिंग में मिल्क और हनी की बात हो रही है। क्या बोला गया है कि 3 यूनिट मिल्क है, 2 यूनिट हनी है। उसके बाद क्या किया है, 405 ml को बाहर निकाला पूरे मिक्सचर को। 405 ml अगर हमें बाहर निकालना है पूरे मिक्सचर में से, तो 3 और 2 5, टोटल 5 यूनिट है। तो ये 5 यूनिट में ही बटेगा और फिर वहाँ से 3 यूनिट ये निकलेगा, 2 यूनिट ये निकलेगा। इस तरीके से इसको निकालेंगे। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी? ये बनेगी 81, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 81 है। यहाँ पर x और ले लेते हैं सुविधा के लिए। तो 1 यूनिट अगर 81 के बराबर है तो 3 यूनिट निकलेगा मिल्क। तो 8 3 24, 240 यानी 243 ml निकलेगा मिल्क, माइनस 2 यूनिट निकलेगा शहद। 81 दूना होता है 162। ये रियल क्वांटिटी है ml में। इतना हो गया। इसके बाद क्या किया है कि 45 ml हनी मिला दिया गया है। अब जो ये सब प्रोसेस करने के बाद जो अनुपात बन रहा है मिल्क और हनी का, वो 11:9 बन रहा है, हमसे बोला गया है। बस इसी को हमें सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27 x माइनस में फैक्टर कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये दिख रहा है हमें 243 है, इसके अंदर 9 आता है, क्योंकि ये देखेंगे आप डिजिटल यूनिट से 9 से कटेगा, इस वजह से। तो 9 अगर इसमें से कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 9 दूनी 18 और बचता है 6, तो 7 नेम 63 और एक 9 आएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, इक्वल्स टू 11 दूनी 22x माइनस का ये कितना बचेगा? माइनस का ही बचेगा। तो ये बचेगा 12 में 5 माइनस करेंगे 7 और 1 और 1 111 117 बचा है। यहाँ 117 दिख रहा है हमें, ये 13 के टेबल में आता है, 13 इंटू 9 और क्रॉस मल्टीप्लाई में 11 और बचा हुआ है तो वो भी लिख लेते हैं। 27 में 22 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5x बराबर में ये चीज़ उठ के उधर जाएगी तो हो जाएगी प्लस की। तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं पहले। तो 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना? 27 मल्टीप्लाई 9 और ये चीज़ अब लिखेंगे माइनस की। 9 कॉमन हम ले चुके हैं तो ये हो जाएगा 13 इंटू 11। चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। यहाँ से 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, 7 निम्मा 63, 9 दूनी 18, 6 24 माइनस में 13 सामान 130 और 143। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि 5x बराबर हो जाएगा, ये आप देखेंगे 243 में अगर 143 माइनस होगा 100 बचेगा, तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 9। 5 से ये जाएगा 20 बार। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि x की वैल्यू आ रही है 180, जो कि यूनिट में है। पूछा है हमसे कि स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, तो हमें पता है स्टार्टिंग में 3x
मिल्क था। x बराबर 180 हो गया, तो हमें 3x निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 × 180, यानी कि जो मिल्क इनिशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 540 ml। यही इसका आंसर बनेगा। आई होप समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके ही बताया है। लास्ट में चेक करके कि कोई भी गलती होती है आप क्वेश्चन नंबर लिख के ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला है कि मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य यानी एमपी और सीपी का जो रेशियो है किसी मोबाइल का वो 6:5 है। शॉपकीपर ने क्या किया है कि 8% का डिस्काउंट दिया है मार्क प्राइस पर मोबाइल के। अगर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में जो अंतर है वो 2400 रुपये का है, तो ये बताना है कि शॉपकीपर ने इस पूरे लेन देन में कितना लाभ कमाया है, प्रॉफिट कितना कमाया है। देखिए इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हमें रेशियो दिया हुआ है कितना 6:5। अब क्योंकि हमसे लास्ट में ये बोला है, जो प्रॉफिट निकालने को बोला है वो रुपए में निकालने को बोला है, कोई रेशियो नहीं बोला है, तो हमें वैल्यू मान लेते हैं हम कि जो मार्क प्राइस रहा है वो 600x रहा है और जो कॉस्ट प्राइस रहा है वो 500x रहा है। इसके बाद क्या बोला कि मार्क प्राइस पर 8% का डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर। अगर हम डिस्काउंट दे देते हैं मार्क प्राइस पर तो फिर बन जाती है वैल्यू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा, 600 का 8% 48 हो जाएगा, यानी 48 माइनस कर दिए तो ये बचेगा 552x। ये सेलिंग प्राइस बन गया। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में अंतर कितने का आया, 48x का। यही हमसे बोला है अगली लाइन में कि जो डिफरेंस है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का वो 2400 रुपये के बराबर है। हमारे हिसाब से कितना है 48x, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 2400 रुपये। इसका मतलब हो गया x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 12 से अगर हम काटते हैं तो 12 से ये 4 बार, 12 से ये 200 बार, यानी 4 पंचे 20, 50। x की वैल्यू कितनी आ रही है 50। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य में से माइनस करते हैं क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी कितना है, ये दिया है 552x, सीपी कितना है 500x। डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 552 में 500 माइनस करेंगे तो 52 का, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 52 × x की वैल्यू कितनी निकल चुकी है 50। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 0, 5 दूना 10, 55 25 और 1 26, 2600, यानी 2600 रुपये का टोटल प्रॉफिट मिलेगा। यही आंसर बनेगा। शॉपकीपर को 2600 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। इस मेथड से करेंगे, इजी पड़ेगा ये। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कोई क्लास है जिसके अंदर 20 लड़के हैं, 18 लड़कियां हैं। एवरेज की बात करें तो लड़कों का टोटल 20 लड़के हैं, उनका जो एवरेज बन रहा है वो 17 साल बनेगा, और जो 18 लड़कियां हैं उनका टोटल एवरेज बनेगा 16 साल। अब क्या किया जाता है कि 2 लड़के हैं जिनका एवरेज बन रहा है 18 साल, वो क्लास को छोड़ देते हैं और 4 लड़कियां नई आती हैं क्लास में। अब जो टोटल क्लास का जो एवरेज बनेगा वो 16.7 साल बनेगा। तो हमें ये बताना है कि जो नई 4 लड़कियां आई हैं क्लास में उनका एवरेज कितना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, लड़के हैं और लड़कियां हैं, टोटल 20 लड़के हैं जिनका एवरेज बन रहा है 17 साल, टोटल 18 लड़कियां हैं जिनका एवरेज बन रहा है 16 साल। तो टोटल ईयर निकाल लेते हैं, तो 17 दूनी 34 होता है, 340 साल तो हो गया टोटल सम लड़कों का, और 18 छक्का 108, 18 एकम 18, 10 28, 288 साल हो गया ये टोटल सम गर्ल्स का। अब बोला है 2 लड़के हैं जिनका एवरेज 18 हो रहा है, यानी सम कितना हो गया 18 दूने 36 साल।
वो छोड़कर चले गए, तो 36 इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये कितना बनेगा, ये बन रहा है 304। 304 साल टोटल लड़के रह गए। ये टोटल लड़के कितने रह गए अब, 20 में से 2 लड़के चले गए, तो टोटल 18 लड़कों का सम है ये। तो सम टोटल कितना हो जाएगा, 4x। तो लड़कियां टोटल कितनी आ गई, ये सम कितनी लड़कियों का आया है, 18 लड़कियां थी, 4 और आ गई तो 22 लड़कियां हो गई। अब यहाँ आप देख रहे हैं 18 और 22 टोटल कितना हो गया, 40 स्टूडेंट हो गए हैं उस क्लास में। अब इन 40 बच्चों के लिए बोला है कि जो एवरेज बन रहा है वो 16.7 बन रहा है, यानी ये 16.7 के बराबर है। अच्छा, जो यही जो सम है वो किसके बराबर बनेगा, वो बनेगा 304 प्लस 288 प्लस 4x के बराबर बनेगा। तो मेन लाइन है ये समझने वाली, हमें इसको सॉल्व करना है। को ऐसे लिख लेते हैं हम, 4x बराबर हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे अगर तो क्या आएगा, तो इस पॉइंट है जो पॉइंट से कटेगा 0। अब हमें 167 में 4 का मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे कि 16 चौका 64 हो गया 640 और 7 चौके 28 हो गया, तो कितना बनेगा ये बनेगा 668। इसका मतलब 668 में माइनस करना है हमें इस सम को, तो ये सम कितना बनेगा, 3 2 5, 500, 588, 592, 592 माइनस करते हैं तो ये कितना आएगा, 68 इधर हैं 8 इधर हैं, यानी कि 76 के बराबर। तो 4x बराबर 76 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर कितना हो जाएगा, 19 चौका 76, 19। और x की वैल्यू ही हमें निकालनी थी, कैसे, वो ऐसे कि जो 4 लड़कियां आई हैं उनका टोटल सम कितना था, उनका टोटल सम था 4x। तो जब सम 4x बनेगा तो एवरेज कितना बनेगा, डिवाइड बाई 4। तो वही केवल x निकालना था, 19। उन 4 लड़कियों का एवरेज आएगा 19 साल। इस तरीके से इसको हम करेंगे। कोई और सिंपल मेथड आपको आता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 240 मीटर लंबी कोई ट्रेन है जो पोल को पार कर रही है 24 सेकंड में। इस बात को आप जानते होंगे, पोल को पार करने का मतलब क्या हुआ, खुद की दूरी ही पार करी है। उसके बाद बोला है 180 मीटर लंबी कोई ट्रेन है बी जो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। प्लेटफॉर्म की लंबाई उस ट्रेन ए की लंबाई के बराबर है, यानी कि प्लेटफॉर्म 240 मीटर का है, तो ट्रेन बी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 28 सेकंड में। उसके बाद बोला है कोई कार है जिसकी स्पीड बराबर है ट्रेन बी की स्पीड के, और आगे दिया है कोई बस है जिसकी स्पीड बराबर है ट्रेन ए की स्पीड के। उसके बाद बोला है कार और बस एक दूसरे की तरफ चल रही हैं सुबह 9 बजे, मतलब एक साथ चलना शुरू हुई, और 1 बजे मिल रही हैं। अब हमें ये बताना है कि दोनों ने मिलकर, यानी कार और बस ने मिलकर टोटल कितनी दूरी चली है। ट्रेन ए की अगर बात करते हैं तो 240 मीटर लंबी ट्रेन है, 24 सेकंड में पार कर लेती है अपनी दूरी को। इसका मतलब हुआ ये जाएगा 10 बार, यानी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ रही है ए की। किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं इसको। क्यों करेंगे, क्योंकि आगे देखिए बात बोली गई है कि यहाँ 9 बजे है और यहाँ 1 बजे, यानी ये जो 4 घंटा है ये घंटे में बात आ रही है, तो पहले से ही चेंज करके हम चलते हैं। तो इसको अगर हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा 5 से 2 बार, 18 दूनी 36, ये आएगा 36 किलोमीटर पर घंटे। और क्या बोला गया है, जो ट्रेन ए की चाल है वो किसके बराबर है, बस के बराबर है, यानी ये बस की चाल हो गई। बस की चाल हमें मिल चुकी है। आगे बोला है बी के बारे में, ट्रेन बी है जो क्या कर रही है, 180 मीटर लंबी खुद है, 240 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, और इस टोटल दूरी को 28 सेकंड में कवर कर रही है।
इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना हो गया, 8 4 12, 2 1 3 1 4, 420, 420/28। ये कितना बनेगा, 7 से जाएगा 7 छंगा 42, 6 60 बार, 7 से ये जाएगा 4 बार, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कितना हो गया ये, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 3 बार, 18 तिया 54, 54 किलोमीटर पर घंटे। ये क्या आ गया, ये जो बी है, जो स्पीड है वो बराबर किसके दी हुई है, कार के। ये आ गई है कार की स्पीड। बस ये मेन चीज थी जो हमने निकाल ली। आगे क्या बात की है, बस और कार दोनों एक दूसरे की तरफ चलकर आ रही हैं, कितनी दूरी चलेंगी टोटल। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड टोटल क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो स्पीड हो जाएगी ऐड। तो 36 और 54 इनको ऐड करिए, 5 3 8 1 9, 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार है। टाइम टोटल कितना लगेगा, 9 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में टाइम होता है 4 घंटे का, 4 घंटे का। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 9 चौका 36, 360 किलोमीटर की दूरी तय करी है उन दोनों ने मिलकर, कार और बस ने। इस तरीके से इस सवाल को हम करेंगे। बने रहें चैनल के साथ, इसी तरीके से वीडियोस आती रहेंगी। ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।